पूजा अब इस टोले की बेटी नहीं है, वो औरंगाबाद की बेटी है और न्याय के लिए लड़ने वाली का प्रतीक बन गई है। आप पुरुषवादी समाज को भी कहेंगे कि ये हर मामले में स्त्रियों को, महिलाओं को, लड़कियों को, अब उसके साथ हुआ उसका नाम ले ले, मत बोलो मत बोलो मत बोलो, ये नहीं चलेगा। जो दोषी है वो बदनाम हो, वो बदनाम हो। जिसने कुकर्म किया है, कांड किया है, वो बदनाम हो, उसको सजा मिलनी चाहिए। ये हमेशा शुरू से समतावादी ताकतें और विषमतावादी ताकतें। कुछ लोग चाहते हैं कि हम एकदम गरीब आदमी को जूता के नीचे रखें, हम चाहते हैं कि बराबरी का समाज बने। यही दो विचारधारा की लड़ाई है। भाजपा अमित शाह उस तरफ वाले में से, हम लोग इस तरफ वाले में से, साफ साफ एकदम विभाजन। इस बार तो ठीक ही राहुल जी ने कहा पार्लियामेंट में, यही दो लड़ाई है। ये एगो संविधान की किताब है, एगो मनुस्मृति है, यही दो के बीच में लड़ाई। वो जो अम्बेडकर जी के विरोध कर रहे हैं कि न तो वो कर रहे हैं तो उनको आ जाएगा। अभी जो दो ठेकनी पर टिके हुए न हैं, नीतीश जी और चंद्रबाबू नायडू, तौरी दोनों ठेकनी हम लोग हटा देंगे। दोनों ठेकनी हटा देंगे, आंधे मुंह ये सरकार गिर जाएगी। ये कि गांव-गांव में एकदम पार्टी का कमेटी बनाई है, CPI ML, लाल झंडा इसहूं लेके देखो ना, हनुमान जी के झंडा से कितना भूत प्रेत भागा है। इतनी लाल झंडा गांव-गांव में टांगे के चाहिए, ढेर भूत प्रेत भगता। मंडल में मिले थे, हाँ। तो जो बातें आई थी, SP साहब से भी मिले थे। SP से तो उस दिन भी बात हुई थी, जिस दिन घटना हुई थी उस दिन हम लोग आए थे, रमेश चौक सदर हॉस्पिटल गए, जो सेकंड FIR लिखाया। फर्स्ट FIR का कॉपी भी हम लोगों ने मिल करके दिया SP साहब को। हमने कहा कि मैंने कितना बचाने की कोशिश की गई है, इसमें आप थोड़ा नज़र दौड़ाइए। उन्होंने हमको फ़ोन पर बोला कि हमको तो खबर मिली कि परिवार के लोग केस ही नहीं करना चाहते हैं। जब हमने फ़ोन पर बात किया उनसे, तो उन्होंने ये कहा कि केस ही नहीं करना चाहते हैं। हमने कहा कि SP साहब, ऐसा हो सकता है कि इतना विभत्स घटना हो और कोई परिवार के लोग केस करना नहीं चाहते हैं, तो जरूर इसमें भी कुछ बात है, समझ कि नहीं। आप कहाँ हैं, हम लोग मिलना चाहते हैं। पूरा हॉस्पिटल से बात हो रही थी। उन्होंने कहा कि कल है, आइए सुबह। ऐसे हम फिर पता करते हैं। DSP से भी बात हुई थी, अशोक जी से, तो वो तो बोले कि आप लोग परिवार के लोग को हवा दे रहे हैं गलत, वहाँ ऐसा कुछ है नहीं मामला। धौंस दे करके बल्कि बोले आप उसके परिवार का सदस्य हैं कि आप इतना जोर दे के कह रहे हैं कि नहीं उसके साथ दुष्कर्म हुआ है, वो सुसाइड की है। हाँ, तो फिर हम लोग जरा सा एक मिनट, तो फिर 10 तारीख को जब हम लोगों ने आंदोलन किया, कलेक्टेरिएट का घेरा, फिर इस दिन जो हुआ, उस दिन जब शिष्टमंडल मिले तो DSP वगैरह थे सामने, तो हमने कहा कि आप पर भी चार्ज है। तो बोले कि ना ठीक है, अब चार्ज तो आपको लगाना है भाई, एज ए लीडर हैं आप लोग, लगा ही सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन सब कुछ बात होने के बाद उन्होंने माना, जो ये थे कि मैंने ऐसा नहीं है, आत्महत्या का मामला है। जैसा कि प्रथम FIR में इन लोगों ने स्पष्ट रूप से लिखा था, मैंने फांसी लगा कर मरने का, समझे कि नहीं। और हम लोग जोर दे रहे हैं कि नहीं, उसको मारा गया है, बलात्कार हुआ है, मारा गया है। हम लोग ये जोर दे रहे थे, प्रशासन की ओर से जोर था कि नहीं, आत्महत्या है। तो हम लोगों ने कहा कि अब बताइए कि कितना ये किया गया है प्रशासन के द्वारा। वहाँ का थाना प्रभारी तो 1 मिनट रहने लायक नहीं है। पूरी कोशिश किया गया है बचाने का अभियुक्त को, तो तत्काल ये होना चाहिए। अब मतभेद देखिए पुलिस में भी कैसा है बचाने का, इस पर भी लगा। SP साहब बोले कि वो तो छुट्टी में था, DSP बोल रहा है कि वो तो मीटिंग में थे। तो SP झूठ बोल रहा है कि DSP झूठ बोल रहा है इसमें, कि हमसे बात हुई है, हम खुद बात किए, हम दोनों का गवाह हम हैं। तो इसी से साबित होता है कि प्रशासन का भरपूर कोशिश हुआ है अभियुक्तों को बचाने के लिए, समझ के। और अगर इतना समाज साथ नहीं देता
इतना समाज के लोग गोलबंद होकर के आंदोलन में नहीं कूदते। पार्टी के लोग भी जबरदस्त रूप से हमने आह्वान किया। औरंगाबाद जिले भर में हमने ये किया कि पूजा कुमारी के हत्या बलात्कार का ये होना चाहिए, और हम हर प्रखंड में आंदोलन किया, जिला मुख्यालय में भी किया। और उस आंदोलन का भी परिणाम है कि आज जो है उन्होंने कहा फिर डीएसपी साहब कि हम लोग पहुंच गए हैं जगह तक, ये रिपोर्ट मेडिकल रिपोर्ट भी आ गया है। अब हम बहुत कुछ बता नहीं पाएंगे आपको, लेकिन 1 से 2 दिन में रिजल्ट आ जाएगा। तो हम लोगों ने कहा कि चलिए रिजल्ट से काम है हम लोगों को। तब फिर तीसरा दिन मालूम हुआ कि एक अभियुक्त गिरफ्तार होगा। तो इससे तो स्पष्ट होता है कि जब उसके कार्रवाई नहीं थी तो अभियुक्त की गिरफ्तार कैसे किए? तो फिर बचाने का कोशिश इतना क्यों हुआ? इसके बावजूद भी मुंशी वाला बात भी आई, कौन तो दफादार या अनिल नाम का मुंशी पूरा हाईजेक माली थाना को किए हुए रहता है, पूरा जातीयता करता है। और एसपी साहब से जब हमारी बात हो रही थी तो उन्होंने कहा कि आज के तारीख में ऐसा नहीं है कि कोई धमकी दे देगा या कोई। तो हम यही कहेंगे कि सांसद महोदय भी चले, शिष्टमंडल में भी हम लोग भी मिलेंगे, और उनको ये कहें कि आप खुद जा करके देखिए वहाँ स्पॉट पर। आप क्यों नहीं भाई आए? जिला का पुलिस कप्तान है, आपको आना चाहिए था। तो इन लोग कहेंगे सब कोई तो एसपी के पास जा नहीं सकते हैं। गांव में आइए, समझिए, तब लगेगा कि आपको कि हाँ गांव का माहौल क्या है। सही मायने में धमकी में जी रहा है लोग कि आज के माहौल में ऐसा नहीं है। जैसे 9, 10, 11 तो बचाए कोशिश कर लगातार जो प्रदर्शन और दबाव जिला में हुआ हम लोग किए। 15 के वही डीएसपी एसपी कहलन कि 200% सत्य है कि फलना लड़का बलात्कारी हत्यारा है। वही डीएसपी एसपी जो 9, 10, 11 जो भाषा बदल रहे थे, वही 15 तारीख का गच है कि ना एकदम 100% सही है कि लड़का हत्यारा बलात्कारी है। दूसरी बात कि पोस्टमास्टम जब तक पारदर्शी मान जी नहीं होगा, जब तक वो कोर्ट में नहीं जाएगा। कोई ना पुलिस बताएगा आपको, ना डॉक्टर बताएगा, ये आपको जानने का कोई हक नहीं है और ना आपको बता भी नहीं सकता है। लेकिन इन लोग कोर्ट में अभी तक नहीं भेज रहा है, ये सबसे बड़ा सवाल है कि आपको इतना दिन नहीं रखने का सवाल है। दूसरा कारण को लेट का हुआ सीए से बात हो गई कि जो पोस्टमास्टम किया है संवेदनशील मामला में तो छुट्टी पर नहीं जाने का है। आप पोस्टमास्टम यहाँ करके लंबे छुट्टी मार दे रहे हैं, तो ये एक गंभीर मामला है डॉक्टर पर। और ये बात हम कहे हैं उनको कि तो गंभीर मामला, छुट्टी पर चल जाइएगा ये सेंसिटिव मामला में। तब वो आवेगा तो 2 को साइन कर दिया था, एक वही नहीं है, तो वो आवेगा तब तक देखेगा माहौल की क्या स्थिति है, तब वो जाके साइन करेगा। तब अभी साइन किया है। जब तक न्याय नहीं मिलेगा माहौल गर्म रहेगा, है ना। इसलिए लोग इंतजार में है कि टाइम ठंडा होगा, ठंडा कुछ नहीं होने वाला है ना। जब तक न्याय नहीं मिलेगा तब तक संघर्ष चलेगा, सीधा सीधी बात है। तो ठीक है, आप लोगों ने रिपोर्ट दिया और मैंने आपसे कहा कि नवीनगर या औरंगाबाद जहाँ कहीं भी जब भी प्रोग्राम लिया जाता है थोड़ा संख्या बल से रहिए, उसमें नारा दिया जाए, आवाज़ उठाया जाए, और गांव-गांव में संगठन पार्टी कमेटी सब बनाइए, हमें ना सब चीज़ पर लड़ना है भाई। ज़मीन हमको चाहिए, उचित मजदूरी हमको चाहिए, महंगाई कम करना है, हमारे बेटे बेटियों को रोजगार दो। हमारी बेटियां ये नहीं है कि शिकार बनाओ कहीं जाती हैं तो हैं, उनको आज़ादी से रहने का, स्वतंत्रता के साथ रहने का, पढ़ने लिखने का अधिकार है। तो इसलिए बहुत सारे सवाल हैं। लेकिन अभी हम लोग जब तक पूजा के परिवार को न्याय नहीं मिलता है, दोनों न्याय, वो आर्थिक वाला भी, अभी वो बताया आपको कि प्रावधान हमको तो हमारे विधायक ने, गोपाल जी ने जो बताया उसी को हम यहाँ रखें कि 10 लाख का प्रावधान है। तो आर्थिक न्याय भी और प्लस जिन अधिकारियों ने गड़बड़ी की उनको सज़ा मिली, और भी कुछ लोग हैं जिनका, ये डॉक्टर भी अगर बदमाशी करेंगे तो डॉक्टरों का भी हम लोग प्रदर्शन में डिमांड उठाएंगे कि इनको सस्पेंड करो, इनको नौकरी से बाहर करो, और जो लोग दोषी हैं उनको सजा दो, सीधा सीधी बात है। और आपको कहेंगे कि एकदम हौसला टूटना नहीं है, लड़ाई के लिए एकदम तैयार रहिए, उसमें कमज़ोर पड़ने की ज़रूरत नहीं। आप कमज़ोर नहीं हैं, आपकी बहुत बड़ी संख्या है, इसलिए इस हौसला को रखना है। रिश्तेदार, नातादार, सारे लोग, पूजा अब इस टोले की बेटी नहीं है, वो औरंगाबाद की बेटी है और न्याय के लिए लड़ने वाली का प्रतीक बन गई है।
आप पुरुषवादी समाज को भी कहेंगे कि ये हर मामले में स्त्रियों को, महिलाओं को, लड़कियों को, अब उसके साथ हुआ उसका नाम ले ले, मत बोलो मत बोलो मत बोलो, ये नहीं चलेगा। जो दोषी है वो बदनाम हो, वो बदनाम हो। जिसने कुकर्म किया है, कांड किया है, वो बदनाम हो, उसको सजा मिलनी चाहिए। इसलिए महिलाएं भी अपना धीरे धीरे रुख बदल रही हैं देश भर में, और देश भर में घटनाएं हैं। हम बोले कि हाथरस में क्या हुआ, लड़की के परिवार को लाश भी नहीं दिया गया, रात के अंधेरे में जला दिया गया पूरे पुलिस के घेरा में। इसलिए हम लोग भी तो देश की और घटनाओं को देख रहे हैं, और हमें इन सब का, इस सब के खिलाफ जो मन में नफरत है वो जिंदा है कि नहीं, एक न्याय वाला समाज बनना चाहिए। जब तक वो नहीं बनता है तब तक लड़ाई चलेगी। जिंदगी का 68 साल इसी में बीता है और साल भी इसी में बीतेगा। अब आपसे भी, नई पीढ़ी से भी कहेंगे कि एकदम अन्याय के खिलाफ संघर्ष के लिए फेंटा बांध के रखो। एकदम एक अन्याय, दूसरा अन्याय, तीसरा अन्याय, चौथा अन्याय, सब के खिलाफ लड़ाई होगी। ये नहीं है कि एगो के बाद बैठ जाना है। तो ठीक है, आपसे मिले आए, आप लोगों ने अपना दिया मांग। आज कुछ बात हुई, यहाँ से सीधे एसपी से बात हुई, कल और प्रशासन से बात होगी। ये सब मांग भी उठाया जाएगा। वार्ता से हम लोग भाग नहीं रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ दूसरा बात बोलते हैं, सरकार हमारी नहीं है। अभी दिल्ली में भी वो घुमा फिरा के रब बैठ गए कुर्सी पर, आज बाबा साहब को गलिया रहे हैं तो अपशब्द बोल रहे हैं, और बिहार में भी उनके डंटा की सरकार है, नीतीश बाबू हैं चीफ मिनिस्टर। तो इसलिए हमें लड़ना है, मांगना है, इसलिए संघर्ष भी जारी रखना है। तो बातचीत का दरवाजा भी खुला रहेगा और प्लस जुलूस प्रदर्शन का भी दरवाजा खुला रहेगा। बिल्कुल।